सन 1972 एक प्लेन बढ़ा हुआ आसमान की ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे कभी अपनी मंजिल नहीं मिली और जो हुआ वो सोच से भी ज़्यादा डरावना था। एंडीज की बर्फीली ऊंचाइयों में यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और जो कुछ हुआ वो इतिहास के पन्नों में खून के अक्षरों में लिखा गया। 13 अक्टूबर सन 1972 उरुग्वे के 45 लोग, जिसमें से अधिकांश एक उरुग्वे के रग्बी टीम के खिलाड़ी थे, एक चार्टर्ड फ्लाइट में खुशियां और उम्मीद के साथ चिली जा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। उड़ान भरने के कुछ ही घंटों के बाद मौसम अचानक खराब हो गया। घने बादल, तेज हवाएं और पायलट की एक छोटी सी गलती इस विमान को एंडीज पर्वत की भयानक ऊंचाइयों तक ले गई। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ, प्लेन पहाड़ से टकराया और बुरी तरह क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में विमान में सवार 45 लोगों में से 33 लोग जिंदा बच गए। लेकिन इन लोगों के लिए आने वाला वक्त मौत से भी बदतर साबित होने वाला था। कुछ ही दिनों में विमान में बचा कुचा सारा खाना खत्म हो गया। भूख इतनी भयानक थी कि लोगों ने पेट के दर्द को रोकने के लिए अपने जूते, कपड़े, यहाँ तक कि सीटों का चमड़ा तक चबाना शुरू कर दिया। भूख से लोगों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। हालात को देखते हुए सभी लोगों ने आपस में बातचीत की और एक फैसला लिया और उन्होंने तय किया कि किसी भी तरह खुद को जिंदा रखना होगा। अगर रेस्क्यू टीम आए तो वह बच सके, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी था। लंबी बहस के बाद एक बेहद कठिन और डरावना फैसला लिया गया। उन्होंने तय किया कि जो लोग इस दुर्घटना में मारे जा चुके हैं और बर्फ़ में दबे हुए हैं, उनके शरीर का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाएगा। यह कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन उनके लिए यह जिंदा रहने का आखिरी रास्ता था। विमान दुर्घटना में बचे लोग टूटे हुए प्लेन के अंदर ही सोते थे ताकि ठंड और बर्फीली हवाओं से खुद को बचा सके। लेकिन अचानक एक दिन भयानक बर्फ़ का तूफान आया और इस बर्फीले तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। 8 लोग बर्फ़ में दबकर मौके पर ही मारे गए। अब बचे लोग और भी कमज़ोर हो चुके थे। बर्फ़ के बीच फंसे लोगों के शरीर पानी के कमी से अकड़ने लगे थे। चारों तरफ बर्फ़ थी, लेकिन उसे पानी में बदलना बेहद मुश्किल था। इसी बीच एडवर्डो अपने तेज़ दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो फ्लाइट की सीट के पीछे से एक मेटल की ट्रे निकलता है और उसमें बर्फ़ रखकर दिन में धूप से बर्फ़ पिघलाकर पानी बनाता है। इसी पानी से लोग अपने प्यास बुझा पाते थे। रेस्क्यू को लेकर बचे लोगों की उम्मीद भी धीरे धीरे टूटने लगी थी, क्योंकि क्रैश के दिन उन्हें प्लेन में एक रेडियो मिला था, लेकिन वो रेडियो सिर्फ आवाज़ सुन सकता था, कोई सिग्नल भेज नहीं सकता था। एक दिन उन्होंने रेडियो पर सुना उनके लिए जो सर्च मिशन शुरू किया गया था वह अब बंद कर दिया गया है। दुनिया ने मान लिया था कि इस क्रैश में अभी कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, और सच भी यही लगता था, क्योंकि एंडीज की सुनसान बर्फीली पहाड़ियों में विमान का मलबा ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। महीनों इंतजार के बाद जब कोई रेस्क्यू नहीं आया और बीमार लोग धीरे धीरे मरने लगे, तो बचे लोगों ने खुद की मदद खुद करने का फैसला किया। उनके पास पहाड़ चढ़ने का कोई उपकरण नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बचे लोगों में से फर्नांडो फराडो और रॉबर्टो कैनेसा ने फैसला किया कि वो अब इस बर्फीली पहाड़ को पार करेंगे और मदद के लिए लेकर आएंगे। उनके पास पर्याप्त गर्म के कपड़े नहीं थे, खाने का सामान भी नामात्र था, फिर भी वो मौत से लड़ने निकल पड़े। 10 दिन तक लगातार मौत से जंग लड़ते हुए उन्होंने करीब 38 किलोमीटर की यात्रा की। आखिरकार उन्हें इंसानी आबादी दिखाई दी और उन्होंने मदद हासिल कर ली। 22 दिसंबर 1972 पूरे 72 दिनों के बाद एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों में से 16 लोगों को जिंदा बचाया गया। उनकी यह कहानी इंसान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।